क्या आपने कल का एपिसोड देखा? मुझे बस इतना ही कहना है कि सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में हूँ यार। आज बहुत अच्छा दिन था और कल भी बहुत अच्छा दिन था। उह, हमने अच्छा व्यापार किया। और यदि आप मेरे साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो आप davinci15.com पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। और मेरे निजी समूह में शामिल हों और आप उन ट्रेडों को देख सकते हैं जो हमने किए और उस पर कुछ पैसे कमाए। ठीक है। इसके साथ ही मैं बहुत जल्द, बहुत बहुत जल्द एक बैठक करने जा रहा हूं। वास्तव में यह 24 तारीख को होने जा रहा है और मैं इसे न केवल डेबिटर सदस्यों से खोल रहा हूं, है ना? क्योंकि यदि वे यहां सदस्यता लेते हैं तो उन्हें कुछ वीआईपी उपचार मिलता है। वे बस डेबिटर के पास जाते हैं और वे इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और फिर उन्हें कार्यक्रम में वीआईपी पहुंच प्राप्त होगी। लेकिन अब हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। यह मुफ्त है। यह शनिवार 24 फरवरी को होगा। यह दुबई में है। जब आप पंजीकरण करेंगे तो सटीक स्थान सामने आ जाएगा। तो बस रजिस्टर पर क्लिक करें। यह एक आरक्षित स्थान है। यदि आपको एक से अधिक व्यक्ति चाहिए तो आप उसे यहां रख सकते हैं। और हां, उस आयोजन के लिए यह बिल्कुल मुफ्त है। हम एक और कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हम जल्द ही उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं अन्य घटनाओं का विज्ञापन करने में सक्षम होना चाहता हूं जो मैं आने वाले समय में करने जा रहा हूं। इसलिए हां, हम इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए कई मीटअप कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें। मैं इसे आसान बनाने जा रहा हूं। संभवतः इस लिंक को मिलने के लिए बदल दिया जाएगा और यह सभी अलग-अलग मुलाकातों के लिंक ट्री पर चला जाएगा। और हां, इससे निपटना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए आज की खबरों पर चलते हैं। बिटकॉइन ईटीएफ 3 बिलियन शुद्ध प्रवाह को पार कर गया। शैटरिंग गोल्ड ईटीएफ लॉन्च। वाह, आह, बूम। इसके खरीदे गए बिटकॉइन ईटीएफ ने गोल्ड ईटीएफ के ऐतिहासिक प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है और इस सप्ताह पहले ही एक दिन में एक नया फंड 450 मिलियन तक बढ़ गया है। यीशु, आउच, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसलिए यहां एक सेकंड रुकें। आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं फिर भी ये नीचे जाने वाला है? क्या आप जो कह रहे हैं वह सही है? दा विंची, क्योंकि हमने कल एक छोटा सा काम किया था। हाँ, लानत है। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ ने जन्म के लगभग 1 महीने बाद सामूहिक रूप से 3 बिलियन का शुद्ध प्रवाह पार कर लिया है। गोल्ड ईटीएफ के प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए जब उन्हें 20 साल पहले लॉन्च किया गया था। इस मील के पत्थर में ग्रेस्केल फंड भी शामिल हैं, जिनमें केवल लंबी अवधि के निवेशकों के नकदी निकालने के कारण बहिर्वाह देखा गया है। कई लोगों के प्रतिस्पर्धी पेशकशों की ओर बढ़ने की संभावना है। हाँ, ग्रेस्केल बहुत अधिक शुल्क ले रहा है। यदि वे अपनी फीस कम कर दें तो वे वास्तव में अपने ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं और मुझे लगता है कि शायद यही उनके लिए सबसे अच्छी बात है। हाँ, यही कारण है कि इस वर्ष बिटकॉइन शायद कुछ और अजीब हरकतें करेगा। व्यापार तो व्यापार है और बस इतना ही। हम अंदर आते हैं, हम बाहर निकलते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। और इसलिए यहाँ यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप bit.devinij15.com, 2bit.devinij15.com या coinw.devinij15.com पर जा सकते हैं, जहां आपको इस लकी ड्रा में शामिल होने के लिए केवल 11 घंटे का समय मिलेगा। इसलिए यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करें। ठीक है, आइए व्यापार पर एक नज़र डालें। आप देख सकते हैं कि यह पिछली बार आप लोगों को बताया गया था। और क्या आपको पता है, मुझ में ईमानदारी रहेगी। मैंने अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन नहीं किया। मैं बहुत जल्दी आउट हो गया और यह मेरी गलती थी। मेरी गलती। मैंने गड़बड़ कर दी, लेकिन मैंने सीख लिया। मेरा लक्ष्य अच्छा था। व्यापार किया, यह यहाँ की प्रवृत्ति रेखा है। इस व्यापार को सफल बनाने के लिए मेरे पास वह सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। ये बिडेन ही समाचार लेकर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाजार चरम पर है। सब कुछ वहां था और मुझे बाहर निकलना पड़ा। खैर, यह तो ऐसा ही है ना? और मैंने एथेरियम के साथ भी ऐसा ही किया। आप देख सकते हैं कि यह प्रतिरोध रेखा है ना, जिसे कभी समर्थन के रूप में रखा गया था,
वह अब प्रतिरोधी है और आप देख सकते हैं कि एथीरियम इससे टूट रहा है। आप बता सकते हैं कि यह शायद एक मंदी के झंडे की तरह है और एथीरियम अभी भी नीचे गिरता रहेगा, लेकिन बिटकॉइन के साथ आप जानते हैं ईटीएफ की तरह लग रहा है, जैसे लोग ईटीएफ को पागलों की तरह खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन हमेशा बढ़ता रहेगा। यह टिकाऊ नहीं है। यह फिर से लोग टिकाऊ नहीं है। तो एक रिट्रेस होगा। शायद आइए देखें कि यह रिट्रेस कहां होगा। कम से कम 47,000 तक, ताकि हम प्रतिदिन 13 EMI को पसंद करने के लिए वापस आ सकें। यहां यह सबसे संभावित परिदृश्य है। हम केवल 48 ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिटकॉइन में रिट्रेस आ रहा है। इसीलिए केवल बिटकॉइन पर कीमतें बढ़ने की उम्मीद न करें। ठीक है। खैर, मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं वास्तव में इस सप्ताह के अंत में, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ले ली है, लाइक कर दिया है, कुछ टिप्पणियां छोड़ दी हैं, और हां, यदि आप davinciai15.com पर व्यापार करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। देखने के लिए धन्यवाद और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।